गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी फॉर यू पर। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ रहे थे, जिसमें कल तक मैंने आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए लेटर जे से शुरू होने वाले इम्पॉर्टेंट इडियम्स को पढ़ाया था। साथ ही कैसे इसे याद रखना है ये भी सिखाया था। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इम्पॉर्टेंट इडियम्स को पढ़ेंगे एवं याद रखने का ट्रिक भी सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाने का प्रयास किया है, तो सीखने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो आज का हमारा पहला इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, राज खोल देना। ट्रिक से देखिए कि बिल्ली बैग के बाहर आ गई है, मतलब राज मेरा बाहर आ गया है। एग्जाम्पल से समझिए, सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मतलब उसने सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया। नेक्स्ट है हमारा लुक डाउन अप ऑन, मतलब टू कंसीडर इनफेरियर, नीचा समझना। तो ऊपर से आप देखेंगे किसी को तो खुद को आप ऊंचा समझेंगे और दूसरे वाले को नीचा समझेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, ही लुक्स डाउन अपॉन पीपल हु डोंट स्पीक इंग्लिश, वह उन लोगों को नीचा समझता है जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा लीव नो अ स्टोन अनटर्न्ड, मतलब टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, कोई कसर नहीं छोड़ना। ट्रिक से समझिए, हर पत्थर को पलटना मतलब हर मुमकिन कोशिश करना। एग्जाम्पल से देखिए, द पुलिस लेफ्ट नो अ स्टोन अनटर्न टू फाइंड द थीफ, मतलब चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेंड एन ईयर, मतलब टू लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। मतलब आप किसी को कान अपना दे रहे हैं, मतलब आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। एग्जाम्पल से समझिए, प्लीज लेंड एन ईयर व्हाट आई एम सेइंग, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। नेक्स्ट इडियम है हमारा लुक इनटू, मतलब टू इन्वेस्टिगेट, जांच करना। एग्जाम्पल से समझिए, द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, मतलब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा ले बेयर, मतलब टू मेक पब्लिक, उजागर करना। कैसे याद रखेंगे कि आप जो है उसको नंगा कर दिए, मतलब उसके अंदर जो भी था सब कुछ आपने दिखा दिया। नंगा करना मतलब सब कुछ बता देना। एग्जाम्पल से समझिए, द आर्टिकल लेड बेयर द करप्शन इन द सिस्टम, न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल आता है किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर, तो उस पार्टिकुलर टॉपिक में करप्शन पर लिखा गया था, सिस्टम में जो भी करप्शन था उसको उसने उजागर कर दिया। नेक्स्ट इडियम है हमारा लाइव वायर, मतलब अ लाइवली एंड एनर्जेटिक पर्सन, चंचल और उत्साही व्यक्ति। ट्रिक से कैसे कि बिजली का तार में हम लोग देखते हैं, बिजली मतलब जैसे ही बिजली दिमाग में आती है मतलब फुर्ती दिमाग में आती है, तो बिजली के तार जैसा मतलब फुर्तीला व्यक्ति। एग्जाम्पल से देखिए, रिया इज अ लाइव वायर एट एवरी पार्टी, रिया हर पार्टी में जान डाल देती है, काफ़ी फुर्तीली है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लुक आफ्टर, मतलब टू टेक केयर ऑफ, हिंदी है देखभाल करना। एग्जाम्पल से इसको याद रख सकते हैं, सी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड पेरेंट्स, वह अपने दादा दादी की देखभाल करती है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट समवन ऑफ द हुक, मतलब टू फॉरगिव समवन, दोष मुक्त करना। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि कांटे से मछली को आप निकाल करके पानी में फिर से छोड़ दिए, मतलब आप उसको जाने दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। एग्जाम्पल से समझिए, द टीचर लेट हिम ऑफ द हुक फॉर बीइंग लेट, मतलब देर से आने पर शिक्षक ने उसे माफ़ कर दिया। नेक्स्ट इडियम है हमारा लर्न बाई हार्ट, मतलब टू मेमोराइज, याद कर लेना, रट लेना। तो आप किसी चीज़ को अपने दिल में बैठा ले रहे हैं, मतलब आप एकदम दिल से याद कर रहे हैं, उसको दिल में बैठा लिए हैं। एग्जाम्पल से देखिए, वी हैड टू लर्न द पोएम बाई हार्ट, हमें कविता रटकर याद करनी पड़ी। नेक्स्ट इडियम है हमारा ले हैंड्स ऑन, मतलब टू गेट समथिंग,
किसी चीज को पाना। ट्रिक कैसे है? हाथ लगना मतलब चीज मिलना। कोई चीज आपके हाथ लग गई मतलब आपको कोई चीज मिल गई। एग्जाम्पल से समझिए, आई विल बाई दैट बुक इफ आई कैन ले माई हैंड्स ऑन इट। अगर वह किताब मुझे मिल गई तो मैं जरूर खरीदूंगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा लिक इनटू शेप, टू इम्प्रूव समथिंग, मतलब सुधार करना। ऐसे याद रखिए कि आपने कोई भी चीज़ को इतना जो है सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत किया है, मतलब एकदम चाट चाट के उसको अपने शेप में लाया है, तो आप उसको सुधार दिए हैं। एग्जाम्पल से देखिए, द मैनेजर लिक द न्यू टीम इनटू शेप क्विकली। मैनेजर ने नई टीम को जल्दी सुधार दिया। नेक्स्ट इडियम है हमारा लुक शार्प, मतलब टू एक्ट क्विकली, तेजी से काम करना। तेज नज़र मतलब तेजी से काम करने वाला। जिस इंसान का नज़र तेज होता है मतलब वो जल्दी देखेगा और जल्दी करेगा। ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, लुक शार्प और वी विल मिस द ट्रेन, मतलब जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा लूज वंस टेम्पर, मतलब टू गेट एंग्री, गुस्सा होना। तो टेम्पर मतलब गुस्सा होता है, तो कोई अपना गुस्सा खो दे रहा है मतलब उसको गुस्सा आ रहा है। वो गुस्सा खोएगा तो किसी के ऊपर गुस्सा गिरेगा। ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से लूज टेम्पर मतलब गुस्सा आना, गुस्सा होना। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही लॉस्ट हिज टेम्पर व्हेन ही सॉ द मेस, मतलब गड़बड़ देखकर वह गुस्से में आ गया। नेक्स्ट इडियम है हमारा लुक डैगर्स एट, मतलब टू स्टेयर एंग्रीली, गुस्से से घूरना। तो आंख से खंजर फेंकना, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। डैगर मतलब मेरा खंजर होता है, चाकू होता है, तो वो जो है आंख से खंजर फेंक रहा है मतलब वो गुस्सा हो रहा है, घूर रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी लुक्ड डैगर्स एट हिम व्हेन ही लाइड, जब उसने झूठ बोला तो वह उसे गुस्से से घूरने लगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब टू लिव इन पॉवर्टी, गरीबी में जीना। ट्रिक से देखिए कि जो हाथ में आएगा वही खा ले रहा है कोई इंसान, मतलब वो बहुत गरीब है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेनी पीपल इन द विलेज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, गांव में कई लोग गरीबी में जीवन गुजारते हैं, राइट। नेक्स्ट इडियम है हमारा ले अ फिंगर ऑन, मतलब टू हर्ट और टच समवन, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना। उंगली भी लगाना मतलब छूना या नुकसान करना। कोई चीज़ काफ़ी कोमल है तो उसको आप उंगली कर रहे हैं तो वो आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एग्जाम्पल से देखिए, डोंट ले अ फिंगर ऑन माई ब्रदर, मेरे भाई को छूने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट इडियम है हमारा लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब टू डाउट अ गुड ऑफर, मुफ्त की चीज में नुक्स निकालना। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि किसी ने आपको कोई घोड़ा गिफ्ट किया है और उसके भी दांत को आप चेक कर रहे हैं, मतलब उस घोड़े की जो है विशेषता पर आप शक कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, जस्ट से थैंक्स, मुफ्त की चीज में नुक्स मत निकालो, धन्यवाद कहो। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, मतलब टू फॉरगेट पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, पुरानी बातों को भूल जाना। ट्रिक से समझते हैं, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। एग्जाम्पल से देखिए, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स एंड बी फ्रेंड्स अगेन, पुरानी बातें भूल जाओ और फिर से दोस्त बन जाओ। नेक्स्ट इडियम है हमारा लूज हार्ट, मतलब टू फील सैड और होपलेस, हिम्मत हार जाना। तो दिल हारना मतलब हिम्मत हारना। आपका दिल छोटा हो जाता है मतलब आप क्या बोलते हैं, मैं तो हिम्मत हार गया अपना। उदाहरण से समझते हैं, डोंट लूज हार्ट, यू विल सक्सीड नेक्स्ट टाइम, हिम्मत मत हारो, अगली बार सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए दोस्तों, एकदम सफलता मिलेगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा लुक बिफोर यू लीप, मतलब थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन, कोई काम करने से पहले सोच विचार लेना। तो आप इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे कि लीप मतलब मेरा छलांग होता है, तो छलांग लगाने से पहले देखना होता है कि हम कहाँ लैंड करेंगे, कहाँ गिरेंगे। ठीक है, तो छलांग लगाने से पहले देखना मतलब सोच समझकर
काम करना। एग्जाम्पल से देखिए, ऑलवेज लुक बिफोर यू लीप इन बिजनेस डिसीजंस, मतलब व्यापार में फैसला लेने से पहले हमेशा सोच विचार करो। नेक्स्ट इडियम है हमारा लूज फेस, मतलब टू फील असेम्ड, इज्जत खो देना, मतलब कोई अपना चेहरा गिरा दिया किसी के सामने, नज़रों से गिर गया, मतलब वो बदनाम हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही लॉस्ट फेस व्हेन हिज लाई वॉज काउट, जब उसका झूठ पकड़ा गया तो वह शर्मिंदा हो गया। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, पुरानी बातों को न छेड़ना। इसको कैसे याद रखेंगे कि सोते कुत्ते को नहीं जगाओ, नहीं तो झगड़ा दोबारा हो जाएगा। देखते हैं ना, एक कुत्ते दूसरे कुत्ते से हमेशा झगड़ते रहते हैं, अगर सो रहे हैं तो शांत रहेंगे, जैसे ही जगेंगे फिर से झगड़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि सोते कुत्ते को न जगाओ, मतलब पुरानी बातों को न छेड़ो। एग्जाम्पल से समझते हैं, डोंट टॉक अबाउट दैट इशू अगेन, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, उस मुद्दे की दोबारा बात मत करो, उसे वैसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट इडियम है हमारा लुक द अदर वे, मतलब टू इग्नोर समथिंग रॉन्ग, गलत चीज़ों को अनदेखा करना। तो मतलब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, मतलब आप जानबूझ करके अनदेखी कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, द मैनेजर लुक्ड द अदर वे व्हेन रूल्स वर ब्रोकन, मतलब जब नियम तोड़े गए तो मैनेजर ने अनदेखी कर दी। नेक्स्ट इडियम में हमारा लिव एंड लेट लिव, मतलब टॉलरेट अदर्स, जियो और जीने दो। गांधी जी का कहावत है ना, आप लोगों ने सुना होगा, जियो और जीने दो। एग्जाम्पल से समझते हैं, इन अ फैमिली वी मस्ट लिव एंड लेट लिव, परिवार में हम सबको सहन करना सीखना चाहिए, खुद जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने देना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट ऑफ स्टीम, मतलब टू रिलीज एंगर, गुस्सा निकालना। तो किसी में से भाप निकल रहा है, मतलब गुस्से से भाप निकल रहा है, मतलब गुस्सा बाहर निकल रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही वेंट फॉर अ रन टू लेट ऑफ स्टीम, गुस्सा निकालने के लिए वह दौड़ने चला गया। राइट, बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि गुस्सा आता है तो वो उस प्लेस को छोड़ करके टहलने निकल जाते हैं, कोई बॉक्सिंग करने लगता है, कोई म्यूजिक सुनने लगता है। तो वैसे ही उसे जब गुस्सा आया तो वो दौड़ने चला गया। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा लूज वंस मार्बल्स, मतलब टू गो क्रेजी, पागल हो जाना। इसको कैसे याद रखेंगे कि मार्बल्स मतलब मेरा कंचा होता है, तो बच्चों का जैसे ही कंचे गुम हो जाते हैं तो बच्चे जो है पागल हो जाते हैं। ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, आई थिंक ही हैज़ लॉस्ट हिज मार्बल्स आफ्टर वर्किंग नॉन स्टॉप, लगातार काम करने के बाद वो थोड़ा पागल हो गया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा लुक ओवर, मतलब टू एग्जामिन क्विकली, ऊपर ऊपर से देखना। तो ऊपर ऊपर से देखना मतलब जल्दी से जांच करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, द टीचर लुक्ड ओवर माई होमवर्क, लुक्ड ओवर ऊपर ऊपर से देखा, मतलब शिक्षक ने मेरा होमवर्क जल्दी से देख लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेट इट स्लाइड, मतलब टू इग्नोर अ मिस्टेक, गलती को नज़रअंदाज करना, फिसलने देना, जाने देना, मतलब जो जैसे चल रहा था उसको चलने देना। एग्जाम्पल से देखिए, ही फॉरगॉट माई बर्थडे बट आई लेट इट स्लाइड, उसने मेरा जन्मदिन भुला दिया लेकिन मैंने उस बात को जाने दिया। नेक्स्ट इडियम है हमारा लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, मतलब टू लिव इन इमेजिनरी हैप्पीनेस, झूठी खुशी में जीना। ट्रिक से कैसे कि बेवकूफ़ों की जन्नत, मतलब दिखावटी खुशी। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ यू थिंक यू विल विन विदाउट स्टडिंग यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, मतलब अगर तुम बिना पढ़े पास हो जाओगे तो तुम झूठी उम्मीद में जी रहे हो। राइट, बिना पढ़े हुए तो कोई भी पास नहीं हो सकता है, किसी का एग्जाम क्रैक नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अब दो इडियम मैंने आगे टेस्ट के लिए रखा है। पहला इडियम है मेरा लूज हार्ट, दूसरा इडियम है मेरा लूज वंस टेम्पर। तो आप टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।